बेफालतू गीत में अभियाने कर दे लावा भोजे जे दुल्हा जी अब जोड़ा की नहीं कहे लावा भोजे के नौता पहुना सवेरे काहिन आया जे हिंदी जे बोले व्याकरण मिलाए सवेरे काहिन सवेरे कपड़ा उपड़ा नहीं खींचते भोर है तो रह के चलो लेते आइए दाती तोड़ना चनिया पहुना नचाए काहिन आया दादी वकील के बैंड पार्टी रस्ते नहीं बोल पहुना के पहुना मरबा पड़ोसी ले खायल कहू न नहीं कर जो करे कहे पहुना दूल्हा के जे 2 दिन ससुरारी में रहे दुहर जम जे लहले खैले जा ओकरा के जे दूल्हा दुहर जम लहले खैले जा जमाई के जे बियाह होलो 3 महीना ससुरारी है जमी रहलो जे बुझो जमराजे या भी बैठलो जीजा जी के जे जी हो के जराए दे जी ओकरे जीजा जी के चलिए सज्जनों दामाद के दामाद अपने दिए ले 5-7 होम ले ले दम दामाद द्वारी पर चढ़े अब निकालो कहाँ धोड़ कम्बल रह जाए चलिए दीदी की बते हम यार तरकारी नहीं है दीदी की करबे 15 दिन के बचलो से काम चलाए ये हुआ अभाव दुख एक होता है स्वभाव दुख एक आदमी ससुराल गए पत्नी के ले गए पंजाब लड़का के माज रे बड़ा कचकचाही पुतहू ने कढ़ी बनल के कढ़ी बनल के तनिका निमक बेसी पड़ी सांस के 12 वोल्ट पर चुट्टा लगा एम्पलीफायर गरम तब कढ़ी बने न हमारी मैयो कढ़ी बने न कढ़ी माय बढ़िया नहीं बेटी दूर नहीं सिखेलके कढ़ी निमक घेर देलके कहले जी खेबे पूरा रामायण गीता पढ़ी देलके यतने तक में हरिया उठा पुत हुए खो कढ़ी थोड़ा बच्चा को शांत कीजिए पुतहू कह के माँ गलती भगले अब ये नो गलती नहीं होते कहिए माँ ये निमक बेसी पड़ल है तब आब की गलती कर भाई तो जब कहिए न गलती कर भाई दूसरो दिन बेचारी फारू हिम्मत बूढ़ी कढ़ी बने वही दिन बढ़िया निमक दिल के बढ़िया सारू तेल मसाला दिल के बेजोड़ कढ़ी बन सास का रोटी कढ़ी दिल के बेचारी जे खैलके सास में रोटी कढ़ी फारू 12 वोल्ट पर चुट्टा लग कहल तब कढ़ी बने कत अच्छा या कढ़ी है कत बढ़िया है यही कढ़ी जब वही दिन बने नहीं खजिया हले नहीं खेबो जो फारू फेंक ये हुआ स्वभाव दुख कुछ होता है अभाव दुख कुछ होता है स्वभाव मनुष्य को हम देखते हैं जमीन जगह मकान इत्यादि सब चीज बना लेते हैं लेकिन स्वभाव में बदलाव नहीं है स्वभाव पहले जैसा है स्वभाव में भी परिवर्तन होना चाहिए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए पत्नी को कभी गाली नहीं देना चाहिए बहुत लोग हैं पत्नी को गाली देते हैं प्यार से बोलना चाहिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज आशीर्वाद मुंह से निकल गया सुहागवती हो बेटी तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी नहीं छूटेगी बेटी भीष्म पितामह ने आशीर्वाद किया सुहाग तुम्हारा अचल रहे माथे से सिंदूर न कभी खाली हो बर देता हूं यह बेटी तुम वीर कुमारी वाली जा बेटी तुम वीर पुरुष की पत्नी हो ले जाओ मेरा आशीर्वाद
द्रौपदी घूंघट ऊपर करती, दादाजी आप तो झूठ नहीं बोलते थे कभी, क्या आप प्रतिज्ञा नहीं किए हैं कि कल पांचों भाई 15 को मारूंगा, या 5 को नहीं कि 1 को मारूंगा? जब आप प्रतिज्ञा किए हैं कल पांचों भाई 15 को मारूंगा, अभी आप आशीर्वाद दे रहे हैं, ये झूठा आशीर्वाद है, सच्चा आशीर्वाद है। यह सुनकर द्रौपदी बोली, यह क्या बतलाते हो? अरे कल कुछ और आज कुछ सतवादी कहलाते हो, कल कुछ और आज कुछ सतवादी कहलाते हो। द्रौपदी बोली, कल कुछ और आज कुछ सतवादी कहलाते हो, ये कौन आशीर्वाद है दादाजी? भीष्म पितामह को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। द्रौपदी को किसने इतना सुंदर भेद बतला दिया जो मेरे मुंह से जबरदस्ती आशीर्वाद ले लिया? अब दुर्योधन को हम कौन सा मुंह दिखाएंगे? आया होश जब भीष्म पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। सज्जनों, आया होश जब भीष्म पितामह को, हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में लगी हुई चित्तचोर समाधि टूट गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी अच्छा ये बताओ कि इतनी बड़ी रात्रि में यहां आने का कैसे साहस? क्या साथ में भी और कोई है? एक बात खटकता है दिल में जिसने हैरान कर डाला, और सच बतलाओ कहाँ छुपा है तुम्हें यहाँ पर लाने वाला? सच बतलाओ कहाँ छुपा है तुम्हें यहाँ पर लाने वाला? पितामह ने कहा, और कोई है क्या? बताओ साथ में कौन है? द्रौपदी चुप हो गई, कहीं भगवान का नाम कहूं, भगवान को गुस्सा में कुछ कह दे। आदमी सब चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जखनी नाकों पर गुस्सा या भी जैसे वो बर्दाश्त नहीं करते। जो गुस्सा को पचा ले वह आदमी चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, एक नंबर का संत है जो गुस्सा को पचा करके रखे। आदमी को 2 प्रकार के दुख हैं, एक स्वभाव दुख, एक अभाव दुख।
अभाव दुख